नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस में। और साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साथियों, आप ये चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस अपने पार्ट 1 के अंदर कर रखे थे। इसके आगे के क्वेश्चंस अभी इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 51 है साथियों, पुंकेसर कितने भागों में बंटा होता है? जो पुंकेसर होता है वो कितने भागों के अंदर बंटा होता है, कितने भागों में विभाजित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शनों को ध्यान से विजिट करना है और उसका राइट आंसर देने की कोशिश करनी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुंकेसर है वो दो भागों में विभाजित होता है। ठीक है साथियों, पुंकेसर है वो दो भागों में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है वो कौन सी है? एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, टेपिटम या मध्य परत? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टेपिटम होती है। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है, उसको क्या कहते हैं साथियों? टेपिटम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं? जो पुष्प का नर जनन अंग होता है, मेल मेल जो ऑर्गन होता है उसको अपन क्या किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी पुमंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पुमंग के नाम से जाना जाता है। और इसको जो ये तो नर जनन अंग था, और मादा जनन अंग को अपन जयांग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे 53 में पूछा है नर जनन अंग को कहते हैं, तो नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं? जो पुष्प होता है उसका यहाँ पे क्वेश्चन भी पुट हो गया है कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहेंगे? 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी जायंग कहते हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रागण किसकी प्रतिनिधित्व करता है? जो प्रागण होता है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रागण है जो नर युग्मों को विद होता है उसका क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। प्रागण का बाहरी सोल किससे बना होता है? जो प्रांगण होता है उसका जो बाहरी सोल बना होता है वो किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चार ऑप्शनों को विजिट कर लीजिए और राइट आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोपोलेनियन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रांगण का जो बाहरी सोल होता है वो स्पोरोपोलेनियन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? जो स्त्री केसर का भाग है वो निम्न में से कौन सा है? तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो यहाँ 57 का राइट आंसर मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। ये जो वर्तिकाग्र है ये भी स्त्री केसर का भाग है, वर्तिका भी स्त्री केसर का भाग है, और अंडाशय है ये तो स्त्री केसर का भाग आपको भी पता है स्त्री केसर का भाग है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब परागण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? जो सब परागण होता है उसको निम्न में से कौन सा पादप है जो इसको स्टॉप करता है, रोकता है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए एरंड है। एरंड पादप है जो क्या करता है? सब परागण को क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? जो युग्मक संलयन है वो जो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या होता है? तो युग्मक संलयन कंप्लीट होने के बाद मेरे प्यारे मित्रों 59 में क्या होता है? युग्मक जाइगोट की रचना होती है। क्या होती है? जाइगोट की रचना होती है। युग्मक संलयन कंप्लीट होने के बाद जाइगोट की रचना होती है, जाइगोट बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। निम्न में से आभासी फल कौन सा है? आभासी फल कौन सा है? ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सेब या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? 61 का करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्ट्रॉबेरी ये भी आभासी फल के अंदर आता है, अखरोट भी आभासी फल के अंदर आता है, और सेब है वो तो आभासी फल है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना फर्टिलाइजेशन, यानी जो बिना फर्टिलाइजेशन के भी बीज पैदा करने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है उनको अपन क्या कहेंगे? तो यहाँ 62 में राइट आंसर है, यानी
असंजनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, असंजनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीटों द्वारा परागण को कहते हैं, जो कीटों द्वारा परागण होता है उस विधि को या उस क्रिया को क्या कहते हैं? जो कीटों के द्वारा परागण होता है उस क्रिया को अपन क्या कहेंगे? एंथोमोफिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं, यानी जो पुष्पी पादप होता है तो उसके अंदर जो नर जनन इकाई होती है, नर जनन इकाई को अपन क्या कहते हैं? तो यहाँ पे नर जनन इकाई को क्या कहेंगे मेरे प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर यानी पुंकेसर कहते हैं। क्या कहेंगे? नर जनन जो इकाई होती है, जो नर जनन के भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे? पुंकेसर कहते हैं। और जो मादा जनन अंग होते हैं, मादा जनन इकाई को अपन क्या कहेंगे? स्त्रीकेसर कहेंगे। ये भी आगे क्वेश्चन है वो पुट अप हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं, मादा जनन इकाई होती है उसको क्या कहेंगे? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, यानी स्त्रीकेसर कहते हैं। और जो नर जनन अंग होता है उसको अपन पुंकेसर कहते हैं, और मादा जनन अंग इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं। ये क्वेश्चन आप चाहते हो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण के बाहरी शोल में सुस्पष्ट धारक या रंध्र को कहते हैं। सुस्पष्ट धारक या रंध्र को क्या कहेंगे मेरे प्यारे मित्रों? 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनन छिद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है? जो जलीय घास, जो जल के अंदर उगने वाली घास है, वो कौन सी है? 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी जोस्टेरा। जोस्टेरा घास है, जो कैसी घास है? जलीय घास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा है वो नर पुष्प का भाग है मेरे प्यारे मित्रों? 70 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी पुमंग। ये क्वेश्चन दोबारा पुट हुआ मेरे प्यारे मित्रों। निम्नलिखित में जो कौन सा नर पुष्प का भाग है तो पुमंग हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बार बार पुट होता है साथियों, इसलिए यहाँ पर भी 2 बार पुट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? तो जाएंगे वो क्या है? मादा जनन का भाग है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। पराग थैले किन में पाए जाते हैं? जो पराग थैले होते हैं, परागनुमा थैले होते हैं, वो किसके अंदर पाए जाते हैं? तो परागकोश, पुष्पासन, अंडाशय या दलकुंज, चारों ऑप्शनों को विजिट कर लीजिए आराम से और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए मेरे प्यारे मित्रों। गलत आंसर से डरिए मत, अगर गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे मेरे प्यारे मित्रों। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी परागकोश। पराग थैले वो परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। एनाटोपस बीजांड होता है। एनाटोपस जो बीजांड होता है वो कैसा होता है? किस प्रकार का होता है? सीधा, उल्टा, गोल, वक्र, वो किस प्रकार का होता है? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी उल्टा प्रकार का होता है। एनाटोपस जो बीजांड होता है वो है वो उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? जो भ्रूणपोष होता है उसकी है जो उत्पत्ति है, उसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो 75 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी गुरु बीजाणु से होती है। यानी भ्रूणपोष की उत्पत्ति है वो गुरु बीजाणु से होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन से, माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम की जो आंतरिक भित्ति है वो क्या होती है? पोषक होती है, उसको अपन क्या कहेंगे? नॉर्मली उसको क्या कहेंगे? 76 के अंदर टैपिटम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, टैपिटम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? जो सेमल का पौधा है उसमें किसके द्वारा परागण होता है? यानी अलग अलग प्रकार के जीवों द्वारा परागण होता है। तो सेमल का जो पौधा होता है उसमें किसके द्वारा परागण होता है? तो यहाँ पे समगादड़, पक्षी, जल, वायु, तो 4 ऑप्शनों को विजिट करके इसका आंसर बताने की कोशिश करनी है मेरे प्यारे मित्रों। तो सेमल का जो पौधा होता है उसके अंदर साथियों है 77 के अंदर ऑप्शन नंबर यानी समगादड़ के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा हो जाएगा? समगादड़ के द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन द्विगुणित है? द्विगुणित कौन है इनमें से? चारों ऑप्शनों को विजिट कर लीजिए, ध्यान से देखिए और राइट आंसर देने की प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ इनमें से द्विगुणित आपको कौन दिख रहा है? 78 के अंदर ऑप्शन नंबर सी यानी द्वितीय केंद्रक है जो क्या हो जाएगा? द्विगुणित हो जाएगा। द्वितीय केंद्रक है वो द्विगुणित हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोरोगेमी में पराग नलिका किस से होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है? यानी पोरोगेमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है? तो यहाँ पे 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी माइक्रोपाइलोमा से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। प्राग कोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है? प्राग कोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो प्राग कोश भित्ति में क्या नहीं होता है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए एंडोथीसियम, मध्यवर्ती या टेपिटम या इटेगुमेंट हो। तो यहाँ पे 81 के अंदर क्या राइट है? ऑप्शन नंबर डी यानी इटेगुमेंट है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भ्रूण पोष में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? जो भ्रूण पोष क्रिया होती है उसके अंदर इनमें से ये चारों ऑप्शनों में से है वो क्या नहीं होता है वो अपन को बताना है। तो 82 के अंदर क्या हो जाएगा? सी यानी गुरु बीजाणु जनन कोशिका है वो क्या भ्रूण कोश के अंदर नहीं होती है, उपस्थित प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती गुरु बीजाणु कोशिका। तो ये साथियों 82 क्वेश्चन अपन ने है जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से रिलेटेड कर दिए हैं। तो साथियों आगे के क्वेश्चंस भी अपन रेगुलर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया साथियों आपको, तो वीडियो को साथियों सबसे पहले तो क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपके एक लाइक से साथियों हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने के लिए और मजबूर कर देता है। और साथियों चैनल में पहली बार हो तो चैनल को साथियों जरूर से सब्सक्राइब कर दे ताकि हम मोटिवेट बन के ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहे। साथियों ये क्वेश्चन आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों बीएससी नर्सिंग के जो राजस्थान के अंदर आरयूएसएस के फॉर्म साथियों अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर भरे जाएंगे। अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर साथियों भरे जाएंगे और इसका एग्जाम है वो साथियों दिसंबर के अंदर होने की साथियों संभावना है। तो तैयारी को साथियों और मजबूत कर दीजिए। मैं इस चैनल पे लगातार आपको तैयारी करवाता रहूंगा साथियों। तो साथियों आप भी सपोर्ट कीजिए और मैं आपके लिए साथियों तत्पर रहूंगा हमेशा के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।